हेलो दोस्तों, इंग्लिश टाइपिंग के 9th डे में आपका स्वागत है। डे 9 में आज हम कीबोर्ड की शिफ्ट की के बारे में सीखेंगे, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट की है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कीबोर्ड में दो शिफ्ट की क्यों दी जाती है, कौन सी शिफ्ट की कौन सी उंगली से प्रेस करेंगे और शिफ्ट की को यूज़ करने से आखिर होता क्या है। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, कीबोर्ड में हमारी दो शिफ्ट है। तो क्या आपको पता है ये दो शिफ्ट क्यों दी जाती है? ये इसलिए दी जाती है क्योंकि हम अपने दोनों हाथों से टाइप करते हैं। हमारी टाइपिंग को स्मूथ एंड फास्टर बनाने के लिए ये दो शिफ्ट की हमें कीबोर्ड में दी जाती है। जैसे मुझे कोई अक्षर टाइप करना है, मैंने यहाँ पर टाइप किया F, तो F क्या हमारा कैपिटल लेटर में बना? नहीं, F हमारा स्मॉल लेटर में यहाँ पर बना। ठीक उसी तरीके से अगर मुझे U प्रेस करना है तो U प्रेस करने के बाद क्या U हमारा कैपिटल लेटर में बना? नहीं, U हमारा स्मॉल लेटर में बना। इसी तरीके से अगर हमें यहाँ E प्रेस करना है तो मैं अपनी मिडल फिंगर से E प्रेस करूँगा, तो क्या E हमारा कैपिटल लेटर में बना? बिल्कुल नहीं, E हमारा स्मॉल लेटर में बना। तो कोई भी की अगर हम प्रेस करते हैं तो स्मॉल लेटर बनता है। तो सिंपल सा यूज़ है, शिफ्ट की का यूज़ हम किसी भी अक्षर को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए करते हैं। तो ये तो बात हो गई A से लेकर Z तक की। हमें कोई भी अक्षर अगर कैपिटल में बनाना है तो हम शिफ्ट की का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, अब जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, इन पांचों कीज़ में भी दो सिंबल दिए हुए हैं। अब कोई भी की आप डायरेक्ट प्रेस करते हो तो नीचे वाला सिंबल बनता है सेमीकोलन, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, स्लैश, फुल स्टॉप एंड कॉमा। ऊपर वाले सिंबल कॉलन, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर देन, लेस देन। तो हमने अपनी इस उंगली से क्या सीखा था? सेमीकोलन, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। बॉटम रो में हमने क्या सीखा था? इस उंगली से हम स्लैश प्रेस करते हैं, इस उंगली से हम फुल स्टॉप, यहाँ पर कॉमा। तो जितने भी कीज़ में ऊपर ये जो सिंबल्स बने हुए हैं, अगर आपको ये ऊपर वाला सिंबल लिखना है तो आप शिफ्ट की के साथ इसे लिख सकते हैं। दोस्तों, सिंपल सा प्रेस करने पे आपके नीचे वाले सिंबल्स बनेंगे। वहीं अगर आप शिफ्ट की के साथ इसे प्रेस करेंगे तो ऊपर वाला सिंबल बनेंगे। और ये कैसे बनेगा ये मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। नंबर रो में हमने क्या सीखा है? 1 2 3 4 5 0 9 8 7 6। अब आप अगर डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पर नंबर्स बनते हैं। जैसे यहाँ पर सिंबल दिया है एक्सक्लेमेशन मार्क, @ हैश, डॉलर, परसेंटेज, कैरेट एंड स्टार, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। जैसे मैंने अभी आपको सेमीकोलन के ऊपर के सिंबल शिफ्ट की के साथ बनेंगे, वैसे ही नंबर रो के सिंबल भी शिफ्ट की के साथ ही बनेंगे। ये हमारा टाइपिंग में शिफ्ट की का रूल है। अगर हम कोई भी नंबर डायरेक्ट प्रेस करते हैं, मान लीजिए मुझे @ बनाना है, तो @ कहाँ है? 2 नंबर पर, तो हम 2 प्रेस करेंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पर 2 बनेगा। ही अगर हम शिफ्ट की के साथ अगर 2 को प्रेस करेंगे तो हमारा @ सिंबल बनेगा। दोस्तों, जैसे मैंने आपको अभी सेमीकोलन के ऊपर शिफ्ट की के साथ कॉलन बनाना सिखाया, वैसे ही नंबर रो में हम शिफ्ट की के साथ ये सारे सिंबल्स लिख सकते हैं। ये हमारा टाइपिंग में शिफ्ट की का रूल है। अब इसे यूज़ कैसे करना है, चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ। हमारी उंगलियों की प्रॉपर रेस्टिंग, प्रॉपर प्लेसमेंट होम रो पर हमने कर ली है। ठीक है दोस्तों,
अब मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, शिफ्ट की को हम अपने दोनों हाथों की पिंकी फिंगर से प्रेस करेंगे। राइट शिफ्ट की को हम अपने राइट हैंड की पिंकी फिंगर से प्रेस करेंगे और यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट को हम अपने लेफ्ट हैंड की पिंकी फिंगर से प्रेस करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको सिखाया है, लेफ्ट हैंड से अगर हम कोई भी लेटर लिखते हैं, अगर उसे हमें कैपिटल में लिखना है तो हम अपने राइट हैंड की शिफ्ट की का यूज़ करेंगे। वहीं अगर हम कोई अक्षर राइट हैंड में लिखते हैं तो वहीं हम शिफ्ट की का यूज़ लेफ्ट हैंड से करेंगे। मान लीजिए मुझे ए प्रेस करना है तो मैं क्या करूँगा, अपने राइट हैंड की पिंकी फिंगर से शिफ्ट को होल्ड करूँगा और यहाँ पर ए प्रेस कर दूँगा तो हमारा ए कैप्स में बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हमें बी प्रेस करना है तो बी हम लेफ्ट हैंड से प्रेस करते हैं, तो हम बी प्रेस करने के लिए पहले राइट हैंड की पिंकी फिंगर को शिफ्ट पर ले जाएंगे, फिर यहाँ बी प्रेस करेंगे और छोड़ देंगे तो हमारा बी कैपिटल बन जाएगा। सी बनाने के लिए हम शिफ्ट की प्रेस करेंगे, फिर सी प्रेस करके वापस चले आएंगे। ठीक इसी तरीके से डी ई एफ जी एच। एच अब हमने राइट हैंड से सीखा है, तो एच को अगर हम कैपिटल बनाना चाहते हैं तो हम अपने लेफ्ट हैंड की पिंकी फिंगर से शिफ्ट प्रेस करेंगे। एच आई जे के एल एम एन ओ पी। अब क्यू प्रेस करना है तो क्यू तो हमारा लेफ्ट हैंड में है, तो क्यू हम पहले राइट हैंड की पिंकी फिंगर से शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर क्यू प्रेस करेंगे। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। लेफ्ट से लेटर तो राइट से शिफ्ट, टाइपिंग स्पीड को मिलेगा एक नया गिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट इज इक्वल टू राइट हैंड लेटर एंड राइट शिफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लेटर। दोस्तों अब अगर हमें ये ऊपर वाले सिंबल्स बनाने हैं तो हम पहले यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर यहाँ से कॉलन प्रेस करेंगे। ठीक इसके बगल में हम डायरेक्ट प्रेस करते हैं तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बनता है, वहीं अगर हम शिफ्ट की के साथ इसे प्रेस करेंगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा बनेगा। ऐसे ही ये सारी कीज़ में ये रूल लागू होता है। अब बात करते हैं नंबर रो के बारे में। जैसे मुझे डॉलर लिखना है तो अब मैं डायरेक्ट प्रेस करूँगा तो 4 नंबर बनेगा। अब डॉलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए 4 हम लेफ्ट हैंड से प्रेस करते हैं तो हम अपने राइट हैंड की पिंकी फिंगर से शिफ्ट प्रेस करेंगे और ये की प्रेस करेंगे तो डॉलर बनेगा। शिफ्ट दबाओ शॉर्टकट में, स्पीड बढ़ाओ हर एक वर्ड में। इसे हम अपोजिट हैंड रूल भी कहते हैं टाइपिंग में। तो आज से ही अपोजिट हैंड रूल की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन 2 दिन की प्रैक्टिस के बाद आपकी स्पीड और एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। दोस्तों कई बार क्या होता है दोस्तों कि स्टूडेंट की हाथ से शिफ्ट और की प्रेस करते हैं। मान लीजिए जैसे मुझे F प्रेस करना है तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, अपनी इसी उंगली से शिफ्ट प्रेस करेंगे और F भी इसी से प्रेस कर लेंगे। तो दोस्तों ये टाइपिंग रूल के खिलाफ है। अगर मान लीजिए आपको A प्रेस करना पड़ा तब आप क्या करेंगे, A प्रेस करेंगे या शिफ्ट। इसीलिए आपकी टाइपिंग फ्लो ना टूटे कभी, इसीलिए आपको दूसरे हैंड से शिफ्ट की प्रेस करनी होती है। एक ही हाथ से शिफ्ट और की प्रेस करने से हमारे हाथों में बहुत स्ट्रेच फील होता है। मान लीजिए हमें 5 प्रेस करना है तो यहाँ पर हमारी उंगली यहाँ जाएगी और यहाँ से हम छोटी हुई उंगली को शिफ्ट पर रखेंगे तो देखिए हमारी उंगली को कितना स्ट्रेच करना पड़ रहा है, प्लस हमारी उंगलियाँ होम रो से हट चुकी है। तो ये टाइपिंग के रूल के खिलाफ है। दोस्तों हमें अपोजिट हैंड से ही शिफ्ट प्रेस करना है। अपोजिट हैंड का साथ टाइपिंग में बनाएगा आपकी बात। अब दोस्तों जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर एक
कैप्स लॉक बटन दिया हुआ है। तो क्या आपको पता है ये कैप्स लॉक का यूज़ क्या होता है? दोस्तों, कैप्स लॉक भी हम किसी भी अक्षर, वर्ड, सेंटेंस को लिखने के लिए, कैपिटल में लिखने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको सिर्फ एक या दो लेटर कैपिटल में लिखना है तो आप शिफ्ट की का यूज़ करेंगे। वहीं अगर आपको पूरा सेंटेंस या पैराग्राफ कैपिटल्स में लिखना है तो आप कैप्स लॉक का यूज़ करेंगे। आप इसे एक बार प्रेस करेंगे, उसके बाद अगर आप टाइप करेंगे तो आपके सारे वर्ड्स कैपिटल लेटर में टाइप्स होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रो टिप्स दे ही देता हूँ। पिंकी पावर। तो दोस्तों, शिफ्ट की को प्रेस करने के लिए हमेशा अपनी लिटिल फिंगर यानी पिंकी फिंगर का ही यूज़ करना है। बहुत से स्टूडेंट अपनी इंडेक्स फिंगर से ही शिफ्ट की प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा हाथ होम पोजीशन से हट जाता है और ऐसा करने से बस आप खुद का टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि ये टाइपिंग रूल के खिलाफ है। पिंकी का रखो शिफ्ट पर ध्यान, तभी बनोगे टाइपिंग के विधान। तो दोस्तों, विधान मतलब एक्सपर्ट होता है। दी एंकर टेक्निक। शिफ्ट की को दबाते वक्त बाकी की उंगलियां होम रो से पूरा मत हटाइए। शिफ्ट दबाने के बाद उंगली तुरंत अपनी होम पोजीशन पर आ जानी चाहिए। द अपोजिट हैंड रूल सबसे इम्पॉर्टेंट। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो ये करते हैं कि एक ही हाथ से शिफ्ट और की प्रेस करने लग जाते हैं। तो इसका प्रोफेशनल रूल ये है, अगर आपको लेफ़्ट हैंड से कोई लेटर प्रेस करना है तो आपको राइट शिफ्ट का यूज़ करना है। वहीं अगर आपको राइट हैंड से कोई लेटर प्रेस करना है तो आपको लेफ़्ट शिफ्ट की का यूज़ करना है। अपोजिट हैंड का हाथ टाइपिंग में बनाएगा आपकी बात। सीखना तभी पूरा होता है जब वो याद रहे। तो मेरे साथ दोहराइए ये लाइंस। लेफ़्ट से लेटर, राइट से शिफ्ट, टाइपिंग स्पीड को मिलेगा एक नया गिफ्ट। और याद रखिए, पिंकी का रखो शिफ्ट पर ध्यान, तभी बनोगे टाइपिंग के विधान। तो दोस्तों, डे 9 में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं डे 10 में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।